Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is again mole concept that we have taken from grade 9 only. But the third part we'll discuss today. Two parts we have already covered in the last two videos. Now the last formula that is left in mole concept is that how can we calculate number of particles. Particles may be atoms, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है. मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ atoms, molecules or ions. So how can we calculate number of particle? The formula will be given mass upon molar mass into Avogadro number. So this is the last formula that we are going to use in the mole concept. If we'll reframe this formula, then we can say that given mass upon molar mass को हम moles भी तो कह सकते हैं. तो moles into Avogadro number. तो अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा. ओके, सो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग 46 ग्राम Na एटम. तो अभी पार्टिकल निकालने के दो फॉर्मूले हो गए. तो डिपेंड करेगा कि मुझे दे क्या रखा है. यहाँ ग्राम में कोई चीज़ दे रखी है मतलब मास दे रखा है, तो मुझे फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है. अगर मुझे मोल्स दे रखा होता तो मुझे सीधा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. कुछ नहीं करना, सीधा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. गिवन मास कितना दिखाई दे रहा है? 46. ओके. सोडियम Na इज सोडियम, कितना होता है उसका मोलर मास और एटॉमिक मास 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23. सॉल्व कर लेंगे. 23 2 जा 46. ओके, सो 2 इंटू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और यू कैन से एटम्स, क्योंकि पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है. मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं पार्टिकल्स का. तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. ओके, सेकंड क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल. ठीक है, मैंने जैसा कहा कि पार्टिकल कुछ भी हो सकता है. आप एटम भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल भी ले सकते हो और आयन भी ले सकते हो. तो गिवन मास कितना दे रखा है? 8. अब जैसा कि O2 दे रखा है तो मुझे एक ऑक्सीजन का पता है 16. तो O2 का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे एंड प्लीज प्रेस योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके, सो वैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ. दिस इज 8 4 जा 32 और आगे आप खुद सॉल्व करके मुझे आंसर्स प्रेस करेंगे कमेंट सेक्शन में. ओके, विल टेक वन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को. कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर. बट यहां पर उसने सल्फर का एक फॉर्म दे दिया S8 present in 16 gram of solid sulfur. ठीक है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन और आपको बोल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए. तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि एक मोल ऑफ S8, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे. पहले एक सल्फर का होता है 32. तो पहले तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूँ जरा. 32 इंटू 8. सो 8 2 जा 16 6 1 8 जा 24 एंड दिस इज 256 ग्राम. चलो, एक तो मैंने सॉल्व कर लिया. अब आप लोग को याद हो तो फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने एक बात कही थी. इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास. लेकिन केस क्या था? जब मोनो एटॉमिक एलिमेंट है जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब मोनो एटॉमिक है. लेकिन यहाँ तो मुझे मोनो एटॉमिक नहीं, ये तो ऑक्टा एटॉमिक दिखाई दे रहा है. तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ ना कि 1 मोल ऑफ S8
6.022 इंटू 10⁻³ के बराबर है। और 1 मोल एसिड कितने के बराबर है? 256 ग्राम, राइट। 256 ग्राम किसके इक्वल हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगी पहले 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम के लिए अगर मैं निकालती हूँ, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार, अगर मैं कह रही हूँ कि 256 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर है मॉलिक्यूल्स के, राइट। 256 ग्राम कहाँ से आया? S8 से आया। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? ये डिवाइडेड बाय ये तो वही बात हो गई। मैंने कहा कि 5 टॉफी 10 रुपए की थी, तो 1 टॉफी कितने की होगी? 10/5। इट मीन्स 2 रुपीज की। इतना ग्राम इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। 1 ग्राम के लिए क्या करूंगी? ये अपॉन ये। 5 टॉफी की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 1 टॉफी 2 रुपए की हुई। और अगर मैं आपसे पूछना चाह रही हूं 3 टॉफी की कॉस्ट बताओ जी, तो आप क्या करेंगे? 3 इंटू 2, ऑब्वियसली 6 रुपीज। तो मैं 1 ग्राम का तो मैंने निकाल लिया, और क्वेश्चन मांगता है, आपका जो क्वेश्चन मांगता था वो कितने ग्राम के लिए मांग रहा था? 16 ग्राम के लिए। तो अगर मुझे इसी चीज़ को 16 ग्राम के लिए सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगी? इसी पूरे डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 16 से। तो अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आप लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, एंड आंसर विल बी 3.76 इंटू 10⁻22 molecules. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.